नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर एंड द सोर्सेस ऑफ स्टोन की स्टोरी को। सो गाइस, ये मूवी तो हम सब ने देखी है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए इस मूवी की स्टोरी को दोबारा रिफ्रेश करने वाला हूँ। मैं इस मूवी को शॉर्टली बट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लंदन के एक लोकल स्ट्रीट पर हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय के हेडमास्टर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर आते हैं और वहां आकर प्रोफेसर मैगोनिगल से मिलते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल कुछ दिनों से वहां रहकर एक घर के कुछ लोगों पर नज़र रख रही थी। तभी वहां हैग्रिड, जो कि हॉगवर्ट्स के चाबियों का पहरेदार है, वहां एक छोटे से बच्चे को लेकर आता है जिसका नाम हैरी पॉटर होता है। उसके सर पर एक निशान होता है जो कि एक खतरनाक जादूगर ने दिया है। हैरी के माँ बाप की मौत हो चुकी है और उसका इस दुनिया में उसके मौसा मौसी के अलावा और कोई भी नहीं है। तो डम्बलडोर उसे उसके मौसा मौसी के घर के सामने एक लेटर के साथ छोड़ देते हैं। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हैरी अब 11 साल का हो चुका है। एक दिन जब हैरी अपने मौसा मौसी और उनके बच्चे के साथ घूमने गया होता है तो वो अचानक एक सांप से बातें करने लगता है और हैरी फिलहाल इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। तभी एक दिन हैरी को एक लेटर आता है, लेकिन उसके मौसा मौसी उससे वो ख़त छीन लेते हैं और फाड़ देते हैं। फिर भी हैरी को बार बार ख़त आते रहते हैं, पर उसके मौसा मौसी हैरी को ख़त पढ़ने नहीं देते। लेकिन उनके घरों पर रोज़ के रोज़ लेटर की बारिश होने लगती है। तो परेशान होकर हैरी के मौसा मौसी हैरी और परिवार सहित बहुत दूर एक आइलैंड पर चले जाते हैं। उसी रात हैरी के बर्थडे के दिन हैग्रिड दरवाज़ा तोड़ते फाड़ते आता है, वहाँ एंट्री मारता है और हैरी को लेटर देता है और बर्थडे विश करता है। लेटर से हैरी को मालूम होता है कि उसे हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में सिलेक्ट कर लिया गया है और हैरी एक जादूगर है और उसके माँ बाप भी एक जादूगर थे। हैग्रिड हैरी को लेकर शूमंतर गली में जाता है और हमें यहाँ मालूम होता है कि हैरी बहुत मशहूर है और उसे सभी जानते हैं। हैग्रिड हैरी को लेकर जादूगरों के बैंक में जाता है जहाँ हैरी के माँ बाप ने हैरी के लिए काफ़ी जमा पूंजी रखी है। साथ में हैग्रिड बैंक के लॉकर नंबर 713 में जाते हैं स्कूल के काम से। वहाँ हैग्रिड एक पोटली अपने पास रखता है और हैरी से कहता है कि इसके बारे में किसी को मत बताना। उसके बाद हैरी अपने ज़रूरत का सामान लेता है और एक मशहूर और बहुत पुरानी दुकान में अपने जादू की छड़ी लेने जाता है, जहाँ हैरी को एक बहुत ही नायाब छड़ी सूट होती है। दुकानदार बताता है कि ऐसी सिर्फ एक और छड़ी थी जो कि जिसे सूट हुई थी, उसी ने हैरी के सर पर वो निशान दिया है। उसका नाम पुकारा नहीं जा सकता। उसने अपनी लाइफ में बहुत ही बड़े और ख़तरनाक काम किए थे। हैग्रिड हैरी को बताता है कि सारे जादूगर अच्छे नहीं होते, कुछ बुरे भी बन जाते हैं। कुछ सालों पहले एक जादूगर गलत रास्ते पर चला गया था। उसके सामने कोई नहीं दिखा, सब मारे गए। उसका नाम था वोल्डेमॉर्ट और उसी ने हैरी के माँ बाप को मारा था। इस पर जब उसने हैरी को मारने की कोशिश की तो हैरी को नहीं मार पाया, बल्कि खुद घायल हो गया और बहुत ही बुरी हालत में रह रहा है। इसके बाद हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर जाकर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठता है, जहां उसकी मुलाकात रोनाल्ड वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है। पहली ही मुलाकात में हैरी और रॉन के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हैरी हॉगवर्ट्स पहुंचता है। हॉगवर्ट्स जादूगरों का स्कूल है जहां 11 साल के बच्चे चुने जाते हैं और उन्हें जादू सिखाया जाता है और जादूगर बनाया जाता है। हॉगवर्ट्स में 4 दल हैं: गौरव गरुड़द्वार, मेहनतकश, नागशक्ति और चीलघात। हैरी, हरमाइनी, रॉन गरुड़द्वार में चुने जाते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्रोफेसर स्नेप होते हैं जिसे देखने से हैरी के निशान में दर्द होता है और स्नेप बहुत ही खड़ूस है। स्कूल में हैरी क्विडिच नाम के एक गेम में खोजी बनता है। क्विडिच थोड़ा खतरनाक गेम है और हैरी नर्वस होता है। तभी हरमाइनी बताती है कि हैरी के पिता जेम्स पॉटर भी खोजी थे। उसके बाद जब हैरी, हरमाइनी, रॉन अपने कमरे में जा रहे होते हैं तभी हॉगवर्ट्स की सीढ़ियाँ बदलती रहती हैं और उसी वक्त सीढ़ी बदल जाती है और वो तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं जहां जाना मना है। तभी हॉगवर्ट्स का पहरेदार वहां आ जाता है, जिससे हैरी, रॉन और हरमाइनी को अंदर की तरफ भागना पड़ता है और भागकर वो तीनों एक दरवाजे पर पहुंचते हैं जिसे हरमाइनी जादू से खोलती है और वो पाते हैं कि वहाँ एक 3 सर वाला खतरनाक कुत्ता है जो कि किसी चीज़ पर या एक दरवाजे पर खड़ा है। वो कुत्ता उन तीनों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं। उसके अगले दिन रॉन हरमाइनी का मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से हरमाइनी काफ़ी नाराज़ और दुखी हो जाती है। उसी रात हॉगवर्ट्स में एक दैत्य घुस आता है। डम्बलडोर सभी स्टूडेंट्स को रूम में जाने को कहते हैं। हरमाइनी अपने आप को गर्ल्स टॉयलेट में बंद करके रो रही होती है और उसे इस बात की जानकारी नहीं होती। तभी वो दैत्य गर्ल्स टॉयलेट में पहुंच जाता है। रॉन और हैरी वहां आते हैं और जैसे तैसे करके दैत्य को बेहोश कर हरमाइनी को बचा लेते हैं। तभी वहां प्रोफेसर मैगोनिगल, स्नेप और क्विरल आ जाते हैं। हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के पैर में चोट लगी है। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच। उड़ने में अच्छा होने की वजह से प्रोफेसर मैगोनिगल ने हैरी को
निम्बस 2000 छड़ी दी है। मैच शुरू होता है। हैरी टीम में खोजी है जिसका काम सुनहरी गेंद को पकड़ना है। सुनहरी गेंद का पीछा करते वक्त हैरी के उड़ने वाले झाड़ू में प्रॉब्लम हो जाती है। हरमाइनी देखती है कि स्नेप हैरी की झाड़ू पर जादू कर झाड़ू का बैलेंस बिगाड़ रहा है। हरमाइनी स्नेप के गाउन में आग लगाकर उसका ध्यान भटकाती है और हैरी सुनहरी गेंद पकड़ लेता है और इस तरह गरुड़ द्वार जीत जाता है। हैरी, हरमाइनी और रॉन बताता है कि पिछली रात स्नेप ने दैत्य को स्कूल में घुसाया था ध्यान भटकने के लिए ताकि वो तीसरी मंजिल पर जा सके। पर जब प्रोफेसर स्नेप तीसरी मंजिल पर गया तब उस कुत्ते ने उसे काट लिया और वही उसके पैर का चोट है जिसकी वजह से स्नेप लंगड़ा के चल रहा है और झाड़ू पर जादू करने वाली बात रॉन, हैरी, हरमाइनी जाकर हैग्रिड को बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि तीसरी मंजिल पर जो भी है स्नेप उसे चुराना चाहता है। बातों ही बातों में हैग्रिड निकोलस फ्लैमेल के बारे में बताता है, गलती से बता डालता है। हैरी, रॉन, हरमाइनी निकोलस फ्लैमेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी एक दिन रॉन की माँ हैरी को एक अदृश्य चोंगा गिफ्ट करती है जो कि हैरी के पिता ने रॉन की माँ को दे दिया था। अदृश्य चोंगे का इस्तेमाल करके हैरी निकोलस फ्लैमेल के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी से आते वक्त हैरी स्नेप और क्विरल को आपस में झगड़ते हुए देखता है और साथ ही उसे एक रहस्यमयी आईना दिखता है जिसमें हैरी अपने माता पिता को देखता है। वो आईना वो दिखाता है जो हम पाना चाहते हैं। तभी डम्बलडोर वहाँ आ जाते हैं और हैरी को समझाते हैं कि ये आईना एक छलावा है। तभी हरमाइनी निकोलस फ्लैमेल के बारे में पता लगा लेती है। निकोलस फ्लैमेल इकलौता ऐसा आदमी है जो कि पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर सोने को धातु में बदल सकता है और आयु बढ़ाने वाला अमृत बनाता है। इसे पीने वाला अजर अमर बन जाता है। तीसरी मंजिल पर वो कुत्ता उसी की रक्षा कर रहा है और वही पारस पत्थर है। तभी हैरी, हरमाइनी, रॉन, ड्रैको मैल्फॉय जिसकी इन तीनों से नहीं बनती, हैग्रिड के साथ जंगल में जाते हैं और पाते हैं कि कोई यूनिकॉर्न को मारकर उसका खून पी रहा है। यूनिकॉर्न का खून पीने से मरता हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है पर नतीजा बड़ा भयानक होता है। पीने वाले को सिर्फ आधा और श्रापित जीवन मिलेगा। हैरी उस नर अश्व से पूछता है कि ऐसा जीवन कौन पाना चाहेगा। वो कहता है कि जवाब तुम्हें मालूम है, यानी वोल्डेमॉर्ट। अब हैरी, हरमाइनी, रॉन आपस में बात करते हैं कि वोल्डेमॉर्ट इस वक्त यहीं है और यूनिकॉर्न का खून पीकर जी रहा है और स्नेप को वो पारस पत्थर हासिल करना चाहता है वोल्डेमॉर्ट के लिए। पारस पत्थर से जीवन अमृत बनाकर वो वोल्डेमॉर्ट को फिर से ताकतवर बनाना चाहता है। तभी हैरी को मालूम होता है कि किसी ने हैग्रिड को बातों ही बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाकर 3 मुंह वाले कुत्ते को काबू में करने का राज जान लिया है। हैरी, रॉन, हरमाइनी को लगता है कि वो प्रोफेसर स्नेप है और वही पत्थर चुराना चाहता है। हैरी, रॉन, हरमाइनी रात को दरवाज़ा और उस कुत्ते का सामना कर उस पत्थर तक पहुंचने का फैसला करते हैं। रात को जब हैरी, हरमाइनी, रॉन तीसरी मंजिल पर कुत्ते के सामने जाते हैं तो पाते हैं कि किसी ने कुत्ते को पहले से ही म्यूजिक के जरिए सुला रखा है। हैरी, हरमाइनी, रॉन 3 मुंह वाले कुत्ते से बच शैतानी फंदे को पार कर दरवाज़ा पार कर और एक बेहद ही खतरनाक शतरंज जीत हैरी आगे बढ़ता है। रॉन और हरमाइनी थोड़े घायल हो जाते हैं तो हैरी अकेला ही आगे बढ़ता है और पाता है कि जादुई आईना और उसके सामने प्रोफेसर क्विरल को। हैरी बहुत चौंक जाता है और तब हैरी को मालूम होता है कि क्विरल ही वो था जो पत्थर चुराना चाहता था। क्विडिच गेम के दौरान क्विरल ने ही हैरी को मारना चाहा लेकिन स्नेप के चोंगे में आग लगने की वजह से उसका ध्यान भटक गया और वो हैरी को नहीं मार पाया। जबकि स्नेप हैरी को बचाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। दैत्य को अंदर भी उसी ने घुसाया और पत्थर को पाने वही तीसरी मंजिल पर गया था लेकिन स्नेप ने क्विरल को रोका तीसरी मंजिल पर आकर। तभी क्विरल कहता है कि वो अपने आप को पारस पत्थर के साथ आईने में देख रहा है पर उसे हासिल नहीं कर पा रहा। तभी कहीं से आवाज़ आती है लड़के के जरिए और तब क्विरल हैरी को आईने के पास बुलाता है। जब हैरी आईने के सामने जाता है तो हैरी के पास उसके पॉकेट में पारस पत्थर अपने आप ही आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट को जो क्विरल के सहारे जी रहा है। जब हैरी पत्थर नहीं देता तो क्विरल हैरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन जब हैरी अपने आप को बचाने के लिए क्विरल का हाथ पकड़ता है और उसके चेहरे पर हाथ मारता है तो क्विरल वोल्डेमॉर्ट सहित रेत में बदल जाता है पर वोल्डेमॉर्ट अब भी जिंदा है। हैरी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती तो वो हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल में होता है जहाँ हेडमास्टर डम्बलडोर उससे मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि जो आदमी उस पत्थर को ढूंढना चाहता था, ढूंढना इस्तेमाल करना नहीं, वही उसे पा सकता था और वो बताते हैं कि पारस पत्थर को नष्ट कर दिया गया है। प्रोफेसर क्विरल हैरी का स्पर्श बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हैरी की माँ ने हैरी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और ऐसी कुर्बानी अपना असर छोड़ जाती है और वो असर है प्यार। अब साल के अंत में गरुड़ द्वार हाउस कप जीत जाती है और इस तरह हॉगवर्ट्स में 1 साल गुजर जाता है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ थम्स अप और गाइज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी स्टोरीज़ वीडियो के लिए। सो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टिल देन बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।